साल था 1947। ब्रिटिश लगभग 200 सालों के बाद भारत छोड़ रहे थे, लेकिन उनका जाना शांति नहीं बल्कि विभाजन लेकर आया। स्वतंत्रता से पहले ब्रिटिश भारत दो हिस्सों में बटा था। पहला, ब्रिटिश प्रांत। ये वो इलाके थे जिन पर सीधे ब्रिटिश शासन था, जैसे पंजाब, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास और यूनाइटेड प्रांत। कुल 17 प्रांत थे। दूसरा, रियासतें। लगभग 565 रियासतें थी, जिन्हें स्थानीय राजा, नवाब और महाराजा शासन करते थे। ये सीधे ब्रिटिश के अधीन नहीं थे, लेकिन ब्रिटिश विदेश नीति के अंतर्गत आते थे। 1947 का माउंटबेटन प्लान एक सरल रास्ता दिखाता है। ब्रिटिश भारत को दो देशों में बांट दो, भारत और पाकिस्तान। मुस्लिम बहुल प्रांत जैसे पश्चिमी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और पूर्वी बंगाल बने पाकिस्तान, बाकी बने नया भारत। लेकिन इस विभाजन की कीमत बहुत भारी थी। 15 करोड़ लोग पलायन हुए और लगभग 1 करोड़ लोग हिंसा में मारे गए। तो रियासतों का क्या हुआ? उनके पास था विकल्प, भारत में शामिल होना, पाकिस्तान में शामिल होना या स्वतंत्र रहना। ज्यादातर रियासतें भारत में शामिल हो गईं, लेकिन कुछ ने अपनी अलग राह अपनाने की कोशिश की। हैदराबाद, सबसे अमीर रियासत, मुस्लिम निजाम द्वारा शासित लेकिन बहुसंख्यक हिंदू, यह स्वतंत्र रहना चाहता था। भारत ने इसे मंजूर नहीं किया। 1948 में भारत ने ऑपरेशन पोलो चलाकर हैदराबाद को मात्र 5 दिनों में शामिल कर लिया। जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया, लेकिन वहां की आबादी हिंदू थी। भारत ने हस्तक्षेप किया, मतदान कराया और जूनागढ़ भारत का हिस्सा बना। जम्मू कश्मीर में एक हिंदू राजा था, मगर मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी। जब पाकिस्तान समर्थित कबीलों ने हमला किया, तो महाराजा ने भारत में शामिल होने का फैसला किया और पहला भारत पाक युद्ध शुरू हुआ, जो आज तक जारी है। भोपाल, त्रावणकोर, कलात जैसी रियासतों ने भी शुरुआत में स्वतंत्रता चाही, लेकिन अंत में वे दबाव में आकर भारत या पाकिस्तान का हिस्सा बन गई। भारत का विभाजन केवल एक नक्शे की रेखा नहीं था, इसने परिवारों को तोड़ा, जिंदगियां बदली और आज भी इसका असर हमें महसूस होता है। ब्रिटिश प्रांत और रियासतों के फर्क को समझना 1947 की जटिलता को समझने में मदद करता है। देखने के लिए धन्यवाद।